देखिएगा, ये प्रश्न है आपका, कृत्रिम उपग्रह के परिक्रमण काल से आप क्या समझते हैं और इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है ना। ये देखिएगा, परिक्रमण काल किसे कहते हैं कि भैया एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय, उसका परिक्रमण काल कहलाता है। इसको रोकना तो बेटा, इसमें थोड़ा सा है। देखो परिक्रमण काल है ना। अब भाई कृत्रिम उपग्रह है आपका, जो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी है। तो इसकी इस कक्षा में मान लो इतनी दूरी पे, इससे एच दूरी पे, यूं मान के चलो कितनी दूरी पे, एच दूरी पे, एच दूरी पे, किससे, पृथ्वी की सतह से एच दूरी पे या एच ऊंचाई पे, यूं समझो हमने एक कृत्रिम उपग्रह लगाया। ये कृत्रिम उपग्रह जो इसकी वर्ती कक्षा में गति करेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चारों ओर वर्ती कक्षा में चक्कर लगाएगा। किस कक्षा में चक्कर लगाएगा, वर्ती कक्षा में लगाएगा। ये इसकी कक्षा है, इस कक्षा में हमने इसको स्थापित कर दिया है। ये जो कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी से एच ऊंचाई पर है, उसे हमने इस कक्षा में स्थापित किया है, वर्ती कक्षा में। यह पृथ्वी पर हमें सिग्नल, नियमित सिग्नल देता रहता है, जिससे हमारे टीवी है, रेडियो है या मौसम की जानकारियां हमें मिलती रहती है। ठीक है ना। अब ये पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे है, एच। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, एच। और ये सेंटर है पृथ्वी का, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल आर। तो इसको यहाँ से टोटल गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच मान लेंगे, है ना। आर इज इक्वल टू आर प्लस एच हमने मान लिया। ठीक है, ओके। अब परिक्रमण काल किसे कहते हैं, ये इसमें प्रश्न पूछा कि परिक्रमण काल को परिभाषित कीजिए। तो भैया परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, है ना। अब मैंने r बराबर आर प्लस एच इसलिए लिया है क्योंकि मैं भी फिलहाल पृथ्वी को हटा देता हूँ। देखो मैंने पृथ्वी को हटा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये सब हटा दिया मैंने, पृथ्वी हटा दी अभी फिलहाल। अभी ये सिर्फ ये दिखेगा, तो इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक को मैंने r मान लिया। क्या मान लिया, ये इस वर्ती कक्षा की त्रिज्या है। इस वर्ती कक्षा की त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल r माना है। ठीक है ना, ये वर्ती कक्षा की त्रिज्या होगी। तो एक चक्कर देखो, यहां से चलना उस ग्रह ने शुरू करा, यहां से चल के वापिस यहां पे आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया नहीं। तो एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, कृत्रिम उपग्रह द्वारा, कृत्रिम उपग्रह द्वारा वर्तीय कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, परिक्रमण। परिक्रमण मतलब परिक्रमा करने में लिया गया समय। एक परिक्रमा पूरी करने में लिया गया समय, एक परिक्रमा पूरी करने में लिया गया समय परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब इसे हम टी से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल टी से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या है, सेकेंड। इसका मात्रक सेकेंड है, इसका मात्रक सेकेंड है। ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा ध्यान से भैया, है ना, ध्यान से देखिएगा, इधर बैठ जा,
इधर अच्छी हमारी कौन? दोनों में से इधर बैठ जाओ, एक कोई भी तुम बैठ जाओ नीचे, इधर से हवा आ रही है ना, हाँ। उसका फायदा लो तुम। Yes. हाँ वहाँ पे क्या कोने में है ना, इधर हवा नहीं आएगी तुम, Yes. तू भी खसक जाओ से, यहाँ बैठ जा, इधर से देख एकदम हवा आती है, अच्छा लगता है। चलो अब भैया समय बताओ, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है बेटा, वेग बराबर, हाँ वेग बराबर दूरी बटा दूरी बटे समय। समय, दूरी बटे समय, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग को अपन कैसे दर्शाएंगे, v से, दूरी को d से, डी से, और समय को टी। t से। अब हमें तो t निकालना है, हाँ। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, t परिक्रमण काल, काल मतलब समय है ना, t निकालना है बेटा। अब t निकालना है तो क्या करेंगे, चलो ये परिभाषा तो लिखी ना, हाँ। चलो इसको हटाओ। अब ये t उठ के यहाँ आ जाएगा और ये उठ के यहाँ आ जाएगा। t बराबर क्या होगा, t बराबर बोलो d बटे डी बटे v, ओके। चलो t, अब d मतलब दूरी, तो देखो कितनी दूरी तय करी, देखना ध्यान से देखना बेटा, बताना दिमाग से कितनी दूरी तय करी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी, एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में चली दूरी बताओ, बताओ बेटा, बता दिमाग में, एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है, 2 पाई r, क्या लिखेंगे, एक चक्कर में चली दूरी 2 पाई r के बराबर होती है। अगर मान लो ये अगर रस्सी का होता तो अपन यहाँ से इसको काट देते चाकू से, यहाँ से काट के और इसको लंबा करके लंबाई नाप लेते कि नहीं, ऐसा, तो 2 पाई r, ठीक है ना। और v मतलब क्या, v मतलब क्या, कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग जो मैंने कल निकाल के दिखाया था, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग। बताओ क्या निकाला था कल हमने, कक्षीय वेग हमने कल निकाला था, कक्षीय वेग, हाँ तो v क्या था हमारा, देखो 2 मिनट, कक्षीय वेग हमारा था ना, तब हमने कक्षीय वेग निकाल के दिखाया था आपको, कक्षीय वेग था हमारा ये, यही था, v बराबर r, देखो तो देना मेरे को, देना, बाद में फिर उसको अपन ने मान लिया था कि ये चीजें लेस देन, मगर यहाँ तक तो हम आगे थे, कहाँ तक आगे थे हम, कक्षीय वेग, ये यहाँ हमने कॉमन लिया था, r बाहर आ गया था ना, ये ना, ये देखो ये r दोनों में था ना, तो इसको बाहर ले लिया, अंदर कितना रह गया, g r और नीचे r प्लस h, ये था है ना, ये तो फिर मैंने बोला कि नहीं आपने कॉमन नहीं लेना, तो मैंने वापस उसको फिर अंदर ले लिया था, है ना, ऐसा करा था ना कुछ, हाँ सर ये इसको था, है ना, ऐसा कुछ था, है ना। तो अपन इसको लेंगे फिलहाल, ठीक है सर। ये वाला बोलो तो क्या है, r बराबर अंडर रूट r बट्टे r, हाँ वेरी गुड, तो बोलिएगा r अंडर रूट, फिर है आपका g और नीचे r प्लस h, है ना बेटा, यस चलिए यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस r का मान, इस r का मान किसके बराबर है, ये r किसके बराबर है, r, देखो ये 2 हिस्से यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, यहाँ से 2 हिस्से थे, ये एक यहाँ से यहाँ तक तो कैपिटल R था, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का ये H था, तो दोनों को मिला के क्या हो गया था, H, है ना। तो इस R की जगह अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, अगली स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा, R प्लस h, लिख दूँ, R प्लस H, ये मैंने R प्लस H कर दिया, ठीक है ना, ओके, R प्लस H आ गया यहाँ तक। अब भैया देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 पाई और नीचे r, है ना बेटा। अब ये क्या है, r प्लस एच है ना, तो r प्लस एच को अपन क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा,
मैं क्या करता हूँ, आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर लेता हूँ। तो देखो ये वर्ग वर्गमूल से कट जाएगा, वर्ग वर्गमूल से कट जाएगा, वापिस यही आ जाएगा। फिर नीचे नीचे देखिएगा, ये नीचे क्या है आपका, जी आर प्लस एच, ठीक है ना, यहां तक आ गए। अब अगली स्टेप में देखिएगा, अगली स्टेप में टी बराबर क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना। देख इस पे भी देखो, इस पे भी वर्गमूल है, इस पे भी वर्गमूल है। अब अपन क्या करते हैं बेटा, एक बड़ा वर्गमूल लगा, ये बड़ा वर्गमूल लगा दिया। ऊपर क्या है, ऊपर है आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, जी बटे में आर प्लस एच, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखिएगा अगली स्टेप, देखिएगा इधर ही कर देता हूँ मैं अगली स्टेप भी। 2 ये हो जाएगा आपका 2 पाई बटे आर, ये अंडर रूट, है ना। अब देखो ये क्या है, ऊपर ऊपर है आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये नीचे वाला उलट गुणित होगा ना, उलट गुणित में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया, और ऊपर वाला कहाँ गया, जी ऊपर था ना, ये नीचे आया, ये जी नीचे आया। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब देखिएगा क्या होता है इसके आगे। चलो टी बराबर क्या है, 2 पाई बटे आर, है ना। अब देखो बेटा, 2 तो ये और एक ये, 3 हो गए, आर प्लस एच का होल क्यूब और नीचे जी, है ना। ये हम यहाँ तक आ गए हैं। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, हाँ निकाल लिया देखो हमने परिक्रमण, यही अभिष्ट व्यंजक है, आ गया सेम टू सेम, है ना। यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। सरल के कठिन